के जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, टीवी डिबेट में जो है सारी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को जो है भेजने से डर रही हैं, मना कर रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या इसके पीछे के मंसूबे हैं, इस पर आज हम खासा बातचीत करने वाले। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं गोपाल तिवारी जी, इनसे खासा बातचीत करेंगे कि टीवी डिबेट में अचानक से ये इस तरीके के बैन क्यों लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। अचानक से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक, पहले भारतीय जनता पार्टी, सपा, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप कैसे देख रहे हैं सर? फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपने पूरे देश में आग लगा दी, लोगों को उसमें जो है झुलसा दिया, एक दूसरे में जो है लोगों को फंसा दिया, नफरत की बेहंतियाँ हो गई। अब आपकी आंखें खुली हैं, आज तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं लगातार ये बात कह रहा था कि ये जो नफरत होती है, जो हिंसा होती है, ये ज़मीन से नहीं चलती। आजकल नफरत और हिंसा ये टीवी डिबेट में बैठे हुए उनके मुंह से निकले हुए शब्दों से निकलती है। और इस बात की पुष्टि खुद ही बीजेपी ने भी इस बात की पुष्टि की, समाजवादी ने भी इस बात की पुष्टि की, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात की पुष्टि की कि नफरत की मेन जड़ जो थी वो टीवी डिबेट में बैठने वाले तमाम धर्माचार्य, तमाम मौलवी और इन एंकर की वजह से ही नफरत बढ़ती थी, आग लगती थी। इसीलिए बोले यहाँ रोकोगे तो ही ये नफरत रुकेगी, अदरवाइज ये नफरत नहीं रुकेगी। आज सब समझ में आने लग गया है। लेकिन डिबेट से तो बहुत सी चीजें जो है खुल करके सामने आ जाती है, किस भी गलती है, किस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, किस पार्टी ने क्या एक्शन लिया था, उसको लेकर खुलासा हो जाता है। लेकिन अब बंद हो गया तो अब उसको लेकर आप ठीक कह रहे हैं। डिबेट से, एक सकारात्मक बहस से चीजें दर परत दर खुल करके सामने आती है। तमाम जनता जो अखबार नहीं पढ़ती, जो काम धंधा करती है, वो शाम को जब टीवी खोलती है तो ये सोच करके खोलती है कि आज अपने देश की वस्तुता स्थिति हमें पता चलेगी क्या है। लेकिन जब सकारात्मक बहस हो रही हो, लेकिन पिछले 7-8 सालों से टीवी पर बहस नहीं हो रही है, टीवी पर आग लगाई जा रही है बैठ करके। और जो ये आग लगाने वाले जो लोग हैं, जो धर्माचार्य हैं, ये हिंदुओं के जो है पैरोकार नहीं हैं, और जो मौलवी हैं ये मुसलमानों के पैरोकार नहीं हैं। मुसलमान इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, धर्माचार्य से हिंदू इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये कौन हैं, कहां से आए हैं और कितने रुपए दे करके इनको दिहाड़ी पर बैठाया गया यहां पर आग लगाने के लिए देश में, यह स्पष्ट तौर पर है। अच्छा, इसके पीछे एक साधारण सा सवाल है, आप देख लीजिएगा कुछ दिनों के बाद आज मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने यह बोला है कि हमारा कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी मौलवी अब टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। तो सही फैसला है। हाँ सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनो, आप समझो। इन्होंने बोला कोई नहीं जाएगा, उधर बीजेपी ने बोला कोई नहीं जाएगा। अब आप देख लेना, अगर अब कोई जाता है तो इसका सीधा और साफ मतलब है कि यह खेल ना ही तो मुसलमानों की ओर से चल रहा है, ना हिंदुओं की ओर से चल रहा है। इस खेल को कहीं दूसरी जगह से खेला जा रहा है। इस खेल का प्रायोजन करने वाला सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से कोई तीसरा है जो माहौल को खराब करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। और उस जलती हुई आग से, इसमें मुझे कोई कहने में गुरूज नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत फायदा होता है इससे। वो लगातार रोटियां सेकती है। अभी देखिए हिंसा हुई, इस हिंसा में अब ये लगातार ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई सुगबुगाहट ऐसी हो, और तमाम इनके लोग हैं जो मुंह पे टेप लगा करके बैठे थे ना, बोल नहीं रहे थे आज तक, दुनिया भर की जब गड़बड़े हो रही थी, अब निकलेंगे बिल से। ऐसे लोग क्रिमिनल से कम नहीं होते हैं। लेकिन लोकतंत्र में तो चर्चा होना जरूरी है, उसी से सब कुछ निकलता है। लोकतंत्र में चर्चा पे ही रोक लग जाएगा तो फिर ये कहां से? मैंने अभी तो कहा चर्चा हो, लेकिन सकारात्मक। नकारात्मक चर्चा से क्या निकलेगा? नकारात्मक चर्चा से क्या निकलेगा बताइए मुझे। अगर चर्चा सकारात्मक नहीं होगी और नकारात्मक होती रहेगी, फिर इसी तरीके से जलता रहेगा माहौल, बिगड़ता रहेगा सौहार्द, कोई मतलब नहीं रह गया फिर किसी भी तरीके का। और ये जो तुच्छ और मुट्ठी भर लोग जो इस्लाम धर्म का सहारा लेकर के पूरे इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, और तुच्छ और मुट्ठी भर लोग हिंदू धर्म के जो पूरे हिंदू कौम को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं सख्त यहां से कड़क शब्दों में यह बात कहता हूं कि सुधर जाओ आप। अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे खिलाफ यह बहुसंख्यक समाज एक साथ उठ करके खड़ा होगा, जिस तरीके से 1947 में इस देश को आजाद कराने के लिए सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे। नहीं, क्या आपको भी लगता है कि जो है इस तरीके की टीवी डिबेट में चाहे जहां भी बातचीत की जाती है, शब्दों की मर्यादा भूलनी नहीं चाहिए? अरे मर्यादा तो कहीं भी नहीं भूलनी चाहिए। अब संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, मौलवियों का, फकीरों का क्या काम होता था? ये जब पूरा गृहस्थ जीवन छोड़ करके जब इन्होंने एक ऐसा जीवन अपनाया है, इनका जीवन किस लिए बना?
शांति का पैगाम देने का, सौहार्द का पैगाम देने का, इनको ज्ञान देने का, यहाँ तो नफरत बांट रहे हैं, दिन रात लड़ा रहे हैं आपस में। आज से 7-8 साल पहले कभी आपने सुना था कि टीवी पर आकर के धर्माचार्य बैठ करके, मुल्ला मौलवी बैठ करके आपस में लड़ रहे हो, और तीसरा बैठ करके जिसने पूरा खेल रचा है वो मौज ले रहा हो और देश में आग सुलग रही हो? ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा कभी नहीं देखा होगा मेरे मित्र। अकबर इलाहाबादी हैं, उनकी एक बहुत शानदार एक शायरी है, जबरदस्त तरीके है। उन्होंने कहा कि मैं कभी मजहबी बहस में पड़ा ही नहीं, क्योंकि फालतू दिमाग मेरे पास था ही नहीं। मुझे लगता है कि उन 2 लाइनों से भी इतना गजब का संदेश दाता है, यदि कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है आसानी से। लेकिन फर्क ये है, सवाल ये है कि क्या कोई सीखना चाहता है? आज मैं फिर आपको बता देता हूं, ये चीजें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये खेल कोई आजकल में थोड़ी शुरू हुआ है। ये खेल पिछले कई सालों से खेला जा रहा है, और इस खेल को रचने वाला, इस खेल को बनाने वाला ये तो नहीं चाहेगा कि हमारा रचा हुआ खेल बर्बाद हो जाए। लेकिन इस तरीके का जो है कड़ा एक्शन तो सरकार ले ही ले इन चीज़ों पे। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि जो इस तरीके से विवादित जो बयान देते हैं उन पे भी जो है बैन लगा देना चाहिए? बैन नहीं लगा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं जो विवादित बयान देते हैं, जो सड़क पे उतर करके दंगा करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं, इन लोगों को तत्काल प्रभाव में उठा करके, कोई आरा धारा नहीं, उनको उठा के सीधा सलाखों में भेजना चाहिए। मैं सीधे कहता हूं सरकार को, बयान जारी करने से, टीवी पे आकर के जो ये कहने से कि जो है इनको माफ नहीं किया जाएगा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी ना। इस सरकार ने कानून व्यवस्था का इतना बड़ा फेलियर इस समाज के सामने रखा है, जितना बड़ा मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ हर एक घटना थोड़ी, ऐसी तमाम घटनाएं हो जाती हैं, इनका कोई एक्शन नहीं होता है उस पर। हर बार बयान दिए जाते हैं, लेकिन एक्शन उस पर कभी नहीं होता है। चलिए, ये तो बड़ा निर्णय हुआ ना, क्योंकि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अमूमन वो अपना फैसला सुना रही हैं और लोगों को जो है, अपने प्रवक्ताओं को जो है टीवी डिबेट में जाने से लिए रोक रही हैं। तो इसको लेकर के लगता है कि अब कुछ सुधार नहीं, हो जाएगा? फैसला ठीक है, लेकिन ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये बहस रुकती है कि नहीं रुकती है, जहर उगला जाता है नहीं उगला जाता है, आग लगाई जाती है नहीं लगाई जाती है, तो वक्त बताएगा। ये दूसरी बार हुआ है, हम तीसरी बार एक बार और देखेंगे। चलिए, हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, और जो एक बड़ा निर्णय लिया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। पहले तो है भारतीय जनता पार्टी बड़ा निर्णय लेती है, अपने प्रवक्ताओं को जो है साफ तरीके से जो धर्म से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं और जो भी उस डिबेट में जाना चाहते हैं, तो पहले उनसे जो अपने पार्टी से जो है परमिशन लेने के लिए कहा गया था। और साथ ही साथ में जो है जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनका भी साथ यही कहना है कि इस तरीके के टीवी डिबेट के दौरान जो है, जब भी कभी ऐसा मुद्दा आता हो तो उसके अंदर जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। हालांकि फिलहाल अभी बैन कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। और तीसरी एक खबर आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी जो है रोक लगा दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके के टीवी डिबेट में जा करके जो है मुस्लिम समुदाय धर्म का जो है मजाक ही उड़ाया जाता है, तो पूरी तरीके से इस पर भी जो है रोक लगा दिया गया है। फिलहाल आने वाले समय में ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि दरअसल इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्यों इस तरीके के डिबेट चलाए जा रहे थे। फिलहाल इतना ही, जुड़े हमारे साथ।